बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का जो स्मार्ट सिलेबस न्यू स्मार्ट सिलेबस आया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको टॉपिक्स का पता चल जाए। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, देन डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और फिर पेज नंबर 2-3 है ये, फिर कुरान एंड बायोलॉजी, पेज नंबर 6-7 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हैं 7 से 13। बाकी इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं करना, ये प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, इनको भी आप देख लें जो आपके करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस बनते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेज नंबर 1 से 10 तक, सॉरी 1 से 10 तक ये एमसीक्यूज होंगे, इधर पेज लिख दिया है उसने, और पेज नंबर 17 पे है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन 1 2 3 5 6 7 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा काम है चैप्टर नंबर 1 से। फिर चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं तो टॉपिक है सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, पेज नंबर 20 से 23 तक ये सारा। फिर थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, पेज नंबर 26 से 28 तक। और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं 1 से 9 तक सारे। और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड वाला। फिर इसके बाद है जी बायोडाइवर्सिटी नंबर 3 वाला। बायोडाइवर्सिटी पहला टॉपिक। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनोमिक हायरार्की और स्पीशीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 31 से 35। फिर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम और द 5 किंगडम्स और बायनोमियल नोमेनक्लेचर, पेज नंबर 37 से 40 तक। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं 1 से 11 और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 और शॉर्ट क्वेश्चन में 1 से 3 और फिर 5th वाला। फिर इसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, पहला टॉपिक। फिर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, फिर न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये पेज नंबर 57 से 66 तक सारा है। फिर पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, पेज नंबर 69 से 74 तक। और फिर वो प्रैक्टिकल्स वाले क्वेश्चंस हैं, भी आप देख लें। जो एमसीक्यूज हमने करने हैं वो है फर्स्ट, फिर 3 से 15 तक सारे, और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स में 1 से 5 तक सारे, और फिर 6-7 और शॉर्ट क्वेश्चंस में सेकंड और थर्ड वाला शॉर्ट। फिर इसके बाद सेल साइकिल वाला जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें सबसे पहला टॉपिक सेल साइकिल। फिर माइटोसिस, फेसेस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, पेज नंबर 87 से 93। फिर इसके बाद मियोसिस, फेसेस ऑफ मियोसिस, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, पेज नंबर 95 से 100 तक। फिर कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, पेज नंबर 101 पे ये टॉपिक है। इसके बाद आगे प्रैक्टिकल है एक, और मल्टीपल चॉइसेस हैं 1 से 15 तक सारे, और शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट 1 से 8 और शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 4। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है एंजाइम्स, पहला टॉपिक एंजाइम्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स एंड देन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, और उसके बाद प्रैक्टिकल है इसमें से, और एमसीक्यूज हैं 1 से 4 तक, और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 1 2 7, शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद है जी बायो एनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 7, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी, और फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन,
रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें कहता है एक्सक्लूड कर देना आपने इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन वाला टॉपिक नहीं करना। और इसके अलावा जो है वो टेबल 7.1 और 7.2 भी करना। 2 प्रैक्टिकल्स हैं इसमें और MCQs हैं 3, 4, 9 और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट में 4, 5, 7, 8 और शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 4। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 है न्यूट्रिशन, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। इसमें रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन एक्सक्लूड कर देना, वो नहीं करना। टेबल 8.2 करना है। फिर उसके बाद वाइटामिन्स, इसमें टेबल 8.3 जो फंक्शंस, डेफिशिएंसीज एंड सोर्सेज ऑफ इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स, इसमें सिर्फ टेबल करना है। इसके बाद आगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर और डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और रोल ऑफ लिवर, पेज नंबर 157 से 164 तक जो सारा आता है। इसके बाद है जी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसमें 1, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15 और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस में 3, 4, 6 और 10 से 11 तक सारे, शॉर्ट क्वेश्चन में 1, 3 और 5। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 9 है ट्रांसपोर्ट, इसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वाटर एंड आयन अपटेक, फिर ट्रांसपिरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, पेज नंबर 171 से 174 तक सारा। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन 176 पेज पे है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड, फिर उसके बाद ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ये 181 से 187 पेज तक। फिर ह्यूमन हार्ट, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फिर हार्ट बीट, हार्ट रेट, पल्स रेट, ये 192 से 196 पेज तक। फिर ब्लड वेसल्स एक्सक्लूडिंग आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, कीपिंग ओनली द टेबल 9.1 ऑफ कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज एंड कैपिलरीज एंड वेन्स, पेज नंबर 199 पे आइए। फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 9 से किए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमने चैप्टर नंबर 9 के करने हैं वो कौन कौन से हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जी 1 से 5 तक सारे, फिर 7 से 10 तक, फिर 12 से 17 तक, 19 और फिर उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट उसमें 1, 2, 6, 10, 14 और 15 और शॉर्ट क्वेश्चन में 1, 2, 4, 6 से 8 तक सारे। इस तरह से हमारा बायोलॉजी का जो है वो स्मार्ट सिलेबस खत्म होता है। अब इसमें लॉन्ग के लिए नहीं लिखा, इसका मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टॉपिक के अंदर जो बनते हैं वो आपने सारे करने हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।